नमस्कार साथियों, आज के शानदार सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए 30 जुलाई महामैराथन क्लास को लेकर आया हूं। इसमें टॉप 200 क्वेश्चन को इस वीडियो में केवल और केवल साइंस को क्वेश्चन को लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, 30 जुलाई के लिए संभावित प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस होगा, वो सभी क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार सभी साथी इस सेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए और यहाँ से हमें नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपको साइंस से छूटने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 30 जुलाई के लिए ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखिए, जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले जो है जीवाणु की खोज किया गया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में लेकर आए हूँ। सभी क्वेश्चन आपका केवल सेलेक्टेड आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, यानी दूध से दही में जमने का कारण क्या है। तो यहां पर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। देखिएगा, कल के लिए दोस्तों महामैराथन क्लास है। एक तरह से आप लोग मान लीजिए कि यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। देखिए, पीतल जो हो जाएगा ये तांबा और जस्ता का मिश्रण पीतल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते को काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है पागल कुत्ते को काटने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। देखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वही बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन की खोज किसने की थी। देखिए, न्यूटन की खोज जो किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पूरा नाम याद रखिएगा, जेम्स। ठीक है, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है, ओम हो जाएगा राइट आंसर। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिनों का होता है, 120 दिनों का। वही अगर पूछा जाए कि दोस्तों यानी कि जो है सफेद, ठीक है, सफेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों कि दूध यानी दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। ठीक है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यानी गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस। ठीक है, गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की। ठीक है, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं दोस्तों कि केचुए की कितनी जो है आंखें होती है। देखिए, केचुआ की जो है एक भी आंखें नहीं होती है। ठीक है, केचुआ की एक भी आंखें नहीं होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ठीक है, 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस अगर पूछा कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। यहीं पर याद रखिएगा 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गणित। ठीक है, गणित दिवस या मैथ दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, यानी भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा को क्या कहते हैं, किससे मापा जाता है, कैलोरी से। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि आपका पृथ्वी की स्थिति की और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है ये छोटी आंत में, शुरुआत आपसे मुख से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था।
टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था जे.एल. वेड के द्वारा, ठीक है, जे.एल. वेड के द्वारा जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देती है? देखिए हीरा जो चमकता है वह क्यों दिखाई देता है चमकते हुए? तो यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि सामूहिक जो है आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका क्या हो जाएगा 7.4 होता है। मनुष्य का रक्त यानी कि ब्लड का जो पीएच मान होता है खून का, उसका कितना होता है 7.4। यहीं पर अगर पूछा जाए कि यानी शुद्ध जल का पीएच मान या शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है दोस्तों। क्या होता है? 7 होता है। मूत्र का पीएच मान पूछा है तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है दोस्तों, ठीक है, 6 होता है मूत्र का पीएच मान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बारूद बनाने में किस जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए बारूद जो बनाए जाते हैं उसका कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, ठीक है, सल्फर का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम, ठीक है, सबसे अधिक जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो है धातु कौन सा है? तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? देखिए मोती जो होता है वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है मोती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन केवल सेलेक्टेड बताएंगे, ठीक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लगभग आपका 46% पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक जो मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व? ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? यानी कि किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा कवच जो है कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम जो है ऊतक हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जो है जंतु अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को, ठीक है, कुत्ता को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों में आपस में पिघलाकर यानी कि जो है यानी कि घिस कर पिघलाया था, ठीक है, पिघलाया गया था, आपको बताना है डेवी के द्वारा, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों को आपस में, ठीक है, घिस कर पिघला दिया था? किसने? तो यानी डेवी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम, ठीक है, गुब्बारे में हीलियम गैस। वही बल्ब में पूछा जाए, बल्ब में आर्गन गैस, ठीक है, आर्गन गैस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। कहाँ से? अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिका का निर्माण किया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हमने बताए थे कि श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है? हमने बताए थे 2 से 3 दिन का। अक्सर एग्जाम में यही दिया जाता है, ठीक है, 2 से 3 दिन। अगर आसपास में देखा जाए 2 से 4 दिन, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। या तो ये आपका 2 से 3 दिन या तो 2 से 4 दिन दिया रहता है, ठीक है। चलिए कोई एक दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त यानी कि WBC का क्या यानी कि जो है WBC को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये ल्यूकोसाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी कि WBC को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट यहाँ पर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका का, श्वेत रक्त कणिका का जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रण होता है कहाँ पे? तो हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में ग्रंथि में जो है शरीर का जो है टेम्परेचर का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? ब्लड ओ ग्रुप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो कहा जाता है किस ब्लड को? तो ब्लड AB ग्रुप वाले को, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि रक्तचाप, क्या पूछा गया है आपसे कि रक्तचाप
मापने के लिए यंत्र कौन सी है? तो आपका स्पिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। रक्त यानी ब्लड को जो है यानी रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ब्लड बैंक या ब्लड फैक्ट्री के नाम से हम लोग प्लीहा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन मुख से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ मुख से, ठीक है। आपका पित्त जो है स्रावित होता है कहाँ पर? देखिए पित्त जो होता है ये आपका यकृत में होता है। कहाँ होता है? पित्त जो होता है, पित्त ये यकृत में क्या होता है? स्रावित होता है। विटामिन ए का संचित क्या है? यकृत में। विटामिन ए जो है यह कहाँ संचित होती है? यकृत, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, ठीक है, लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी जो है ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? यानी कि जो है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला पीयूष ग्रंथि यानी कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, ठीक है। दिमाग जो है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन संख्या 46 हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206, ठीक है। हड्डियों की कुल संख्या आपका 206 है। अगर गुणसूत्र पूछा जाए तो आपका टोटल 46 है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है मानव शरीर के गुणसूत्र, ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 629 हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशियों की कुल संख्या शरीर में कितनी है? 629 हो जाएगा, ठीक है। लाल में कौन सा यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये आपका टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी, ठीक है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी, व से ये भी स्टार्ट होता है और व से यही भी स्टार्ट होता है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। यानी कि जो है जीवाश्मों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका पैलियोंटोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी? 12 होती है पसलियों की संख्या, ठीक है। रिब्स भी जिसे कहते हैं। मृदा, जिसे मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। मूत्र यानी मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आपका यूरोलॉजी, ठीक है। यूरोलॉजी जो है मूत्र प्रणाली से संबंधित जो है विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। विज्ञान यानी कि जो विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका पादपों में जल परिवहन कार्य कौन करता है? तो जाइलम के द्वारा, ठीक है, जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोबारा आ गया है। नेत्रदान में नेत्र किस भाग में प्रदान किया जाता है? कोर्निया में, ठीक है। नेत्र जो होता है, नेत्र जिसे आंख कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का जो है दान किया जाता है? कॉर्निया को, ठीक है। संक्रमण जो है प्रतिरक्षा, संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, ठीक है। टार्टिक अम्ल टमाटर में नहीं, अंगूर में पाया जाता है। और यहीं पर पूछा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि टॉ से टमाटर हो जाएगा, टॉ से टार्टिक अम्ल हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधित जो है रोगों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों, मानव क्या पूछा गया? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। दांत क्या पूछा गया? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो आपका हो जाएगा टेडाटाइन, ठीक है, डेटाइन के द्वारा, ठीक है, डेटाइन के द्वारा जो है दांत के मुख्य रूप से पदार्थ बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जंतु की आवृत्ति पैरों की
चप्पल के समान होती है, क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, किस जंतु की आकृति पैरों के चप्पल के समान होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ठीक है, यानी कि यहाँ से याद रखिएगा, चप्पल चप्पल कहाँ पहना जाता है, तो यह पैर में पहना जाता है, पैरालिशियम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, केचुआ की कितनी आंखें होती है, तो देखिए केचुआ की एक भी आंखें नहीं हो, तो आपको पता होगा। गाजर किस विटामिन की जो है समृद्ध स्रोत होता है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए से जो है आंख की रोशनी जो होती है, आंख वगैरह खराब नहीं होता है दोस्तों। और इसका जो है यानी कि सबसे अच्छा जो है स्रोत क्या हो जाएगा, गाजर। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर हो जाएगा। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में। देखिए चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, आपको पता होगा पहले से। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1350। ठीक है, 1350। और ऐसा बात नहीं है कि हर एक एग्जाम में 1350 आपको देगा, 1350 से भी, ठीक है, 1350 से भी 1400 देता है। ठीक है, 1350 से 1400 देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो रेलवे देता है 1350 से 1400 तक देता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। ठीक है, लोहा। किण्वन का उदाहरण क्या है, दूध का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार मनुष्य के शरीर में नए उत्तक वृद्धि के लिए पोषण तत्व का प्रदान करता है, आपका पनीर। ठीक है, पनीर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि जो है मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए जो पोषण तत्व का प्रदान करते हैं, पनीर। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, 40%। ठीक है, यानी इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर पूछा है तो दाल में पाया जाता है। ठीक है, दाल में पाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सोयाबीन में पूछा है, सोयाबीन में 40%, बहुत ही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों यार घोंसला बनाने वाला जो है एकमात्र जो सांप कौन सा है, किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है क्योंकि दोस्तों ये खुद घोंसले अपने बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सा है, वेल शार्क। ठीक है, वेल शार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि जो है दालों किसका जो है अच्छा स्रोत है, तो आपका प्रोटीन का। जस्ट बताइए, देसी घी में आपका जो है सुगंध आती है क्यों, क्योंकि जो है इसमें डाइएसिटिड, ठीक है, डाइएसिटल जो है, डाइएसिटल के कारण जो है देसी घी में जो है सुगंध आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, टोटल आपको 200 क्वेश्चन है, लेकिन आज के सेशन में करवाएंगे टोटल 100 क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, और आगे जो करवाएंगे हम लोग, आगे जो कराने वाले हैं हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को जस्ट कराएंगे। ठीक है, ये जो आपको जो करवाएंगे हम लोग सुबह मॉर्निंग में करवाएंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम से पहले जो हम करवाएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। ठीक है, आपका जो है इंद्रधनुष में किस रंग का जो है यानी कि विपेक्षण, यानी कि जो है यानी कि विक्षेपण जो है होता है, सॉरी विक्षेपण जो होता है इंद्रधनुष में लाल रंग का सबसे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिंग जो है निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का आहार जो होता है, मनुष्य का हृदय होता है, ये 4 कोष्ठक का होता है। ठीक है, चलिए 4 कोष्ठक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, टोटल 46। ठीक है, जोड़ा में पूछा है तो जोड़ा कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। ठीक है, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। शरीर में क्या पूछा गया, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, यानी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर में प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। क्या कहते हैं, मायोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए भ्रूण के विकास को अध्ययन को क्या कहता है, भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भ्रूण के विकास को भ्रूण विज्ञान कहते हैं, आपको पता होगा। चलिए, कीड़े का अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट विज्ञान या कीट पतंग भी कहते हैं, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में। शुरुआत होती है मुंह से। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग करके यानी कि जो त्रियामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपका हेलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोग्राफी। आपका शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति और ऊर्जा
का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपको पता होगा। चलिए, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चावल की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है। देखिए यानी कि चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक आपका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम, यहाँ पर आपको ओम और मीटर हो जाएगा राइट आंसर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार से किसका इकाई है, दूरी की। ठीक है, मात्रक पूछा है तो दूरी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा गैस फलों का रंग जो है उड़ा देती है, यानी कौन सी गैस जो है फलों का रंग को उड़ा देती है। ठीक है, ये आपका क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है त्वरण का ऐसा मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी होता है यहाँ पर राइट आंसर। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टे सेकंड या कूलम होता है। ठीक है, 101 का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को और करवा दे रहे हैं, ताकि कल जो है हम लोग छोटे से वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करें। उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। उष्मा का मात्रक कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जहाज की गति मापी जाती है नॉट के द्वारा। समुद्र गति यानी समुद्र जो है जहाज जो होती है उसकी जो गति मापा जाता है, कितना का स्पीड वगैरह है, ये किसका, तो नॉट से मापा जाता है। ठीक है, नॉट से। विभवांतर का मात्रक क्या, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट जो है किससे मापते हैं, विभवांतर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मात्रक क्या है, प्रकाश का एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, हम अपने बताए हैं कार्य और, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। किसका होता है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है दोस्तों। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है कौन, मैक। मैक यहाँ पर राइट आंसर है। ध्वनि की प्रबलता मापते हैं किसके द्वारा, तो डेसिबल के द्वारा। ठीक है, एक जो है यानी कि जो है हॉर्स पावर में कितने वाट बराबर होता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो 746 वाट। ठीक है, यहाँ तक जो हम लोग टोटल 110 क्वेश्चन को इसमें देखें इस सेशन में, और टोटल 90 क्वेश्चन को हम लोग जो देखने वाले हैं वो आपको जो है यानी कि सुबह आपको जो है 7 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, डेली आपको इस क्लास से अटेंड करना है। ये नहीं समझिएगा कि दोस्तों ये वन लाइन क्वेश्चन है और ये हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में या अदर ग्रुप में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप में। ठीक है, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद जय भारत। ठीक है।